राम राम प्यारे साथियों, सबको राम राम। आने वाली दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग दीपावली का पावन पर्व उल्लास से, शांति से मनाएं। आज मैं एक विशेष बात पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। साथियों, कई दिन से क्या, कई महीनों से अपने देश के कुछ राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों से और प्रमुखों द्वारा विशेष मंचों पर, सभाओं में, चुनाव प्रचार के दौरान एक शब्द अक्सर सुना जाता था कि कौन है भारत माता। भारत माता की जय मैं क्यों बोलूं, मुझे तो नहीं पता कि भारत माता कौन है। बड़ा अफसोस होता है साथियों, जो भारत की सत्ता पर काबिज होने का दावेदारी पेश करता है, उसको भारत माता का ही पता नहीं है, भारत माता का ही ज्ञान नहीं है, कौन भारत माता है। तो मैं उन अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों से और प्रमुखों से कहना चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुनो, भारत माता कौन है। भारत माता वो है जिन्होंने भारत शब्द दिया है। भारत माता वो है जिसके बेटे ने इस देश को, भारत को लोकतंत्र दिया, भारत को लोकतंत्र की बुनियाद दिया, भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, जनमानस को, लोकतंत्र को, जनता जनार्दन को एक ताकत दी, एक विश्वास दिया। वो 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 माता जिन्होंने भारत को पैदा किया, इसलिए हम उन माता का जयकार बोलते हैं। तो भारत माता कौन है? तो भारत माता हमारी माँ शकुंतला है, जिन्होंने अपने गर्भ से राजकुमार भरत को पैदा किया है, और वो भी कण्व ऋषि के आश्रम में महाराज युवराज दुष्यंत से गंधर्व विवाह कर, आश्रम में ही, महाराज कर्ण के आश्रम में ही गर्भधारण क्रिया से महाराज युवराज भरत का जन्म हुआ। वहीं भरत आगे चल कर के चक्रवर्ती सम्राट हुए और 3 रानियों से शादी करके उन्होंने 9 पुत्र पैदा किया। और जब राज का उत्तराधिकारी बनाने का वक्त आया, तो महाराज ने अपने मंत्रियों से कहा कि मेरे पुत्रों का परीक्षण लो, क्या 9 पुत्रों में से सबसे योग्य कौन है जिन्हें हम राज का उत्तराधिकारी बनाएं। प्रयोग चलता रहा। 9 के 9 राजकुमार महाराज के निगाह में असफल हो गए। उन्होंने मंत्रियों से सलाह कर पूछा, जनता जनार्दन के बीच, हमारे राष्ट्र के बीच, हमारे प्रजा के बीच ऐसा कोई खोज कर लाओ जो मेरा उत्तराधिकारी बन सके। मंत्रियों की सलाह पर महाराज भरत ने भरद्वाज पुत्र भीमन्यु को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वो भीमन्यु जो साधारण प्रजा के बीच से आया हुआ नौजवान, बुद्धिमान, लड़ाकू, वीर, ईमानदार, साहसी लड़का था, उन्हीं को महाराज भरत ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। जनता के बीच में चारों तरफ भरत की जय, भरत की जय, भरत की जय हो। युवराज भीमन्यु जब महाराज के सिंहासन पर बैठा, तो अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने अपने सभी सभासदों से एक विचार व्यक्त किया कि आज से इस आर्यावर्त खंड का नाम भरत खंड होगा। भरत जैसा राजा आज तक कोई मिला नहीं, इसलिए जिस सत्ता पर, जिस सिंहासन पर मैं बैठने जा रहा हूँ, अब उसका नाम भारत होगा। मेरे राजा जो उत्तराधिकारी महाराज चक्रवर्ती सम्राट भरत हैं, उन्हीं के नाम से भारत आज नाम रखता हूँ। आप लोगों का स्वीकृति चाहिए। सबने एक तरफ से
उन्हें सुकृति प्रदान की, उसी शब्द इस देश का नाम भारत पड़ा। और लोगों ने, प्रजा ने जय जयकार करना शुरू किया। धन्य है वो माता जिसने इस महाराज चक्रवर्ती सम्राट भरत को जन्म दिया, जिन्होंने हमें अपना, प्रजा खुश होकर बोली, जिन्हें हमारा मुझे अधिकार दिया, उस माता की मैं इस भारत शब्द के बाद उस माता का नाम इस भारत के मुकुट पर जोड़ना चाहता हूँ। प्रजाओं ने मांग की कि आज से इस देश का नाम भारत माता पड़ेगा, भारत माता पड़ेगा। वो जो लोकतंत्र की स्थापना के लिए ऐसा सुयोग पुत्र दी, उस माता को हम कभी नहीं भूलेंगे। अपने देश के साथ उस नाम को सदा जोड़े रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यही है भारत माता, यही है भारत माता। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को उन तक अवश्य पहुंचाओ जिनको अभी तक भारत माता की पता नहीं था, जिन्होंने आज तक भारत माता की जयकारा नहीं लगाई। जय भारत, वंदे मातरम।